जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको एक हनुमान का मंत्र, ग्रामीण मंत्र बताने जा रहा हूँ। जो जेल में जो फंस जाते हैं, थाना जेल में किसी झूठे केस में कई बार ऐसा होता है दोस्तों, कोई शरीफ आदमी या भगवान का भक्त भी कोर्ट कचहरी जेल पुलिस के थाने के चक्कर में पड़ जाता है, फंस जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपने ही ग्रह कुछ खराब होते हैं, अपना समय खराब होता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर आप भगवान को मानने वाले हैं तो धर्म की रक्षा करने के लिए भी हाथ उठाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में भी धर्म को बचाने के लिए कभी कभी क्राइम भी करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप धर्म के पक्ष में हैं तो आपके सामने कभी ऐसा हो जाए कि कोई किसी, जैसे कि कोई स्त्री पर हाथ उठा रहा है, कोई गऊ पर हाथ उठा रहा है, तो उस टाइम तो क्या होता है दोस्तों, चाहे आप जितने भी भक्त हो लेकिन आपको हाथ उठाना ही पड़ता है। क्योंकि जब कोई हमारे धर्म के ऊपर ही हाथ उठाएगा तो हम उसको देखते ही नहीं रह सकते, क्योंकि हम भी पाप के दोषी बन जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में कभी कभी जहाँ अन्याय किसी के साथ बलपूर्वक बेईमानी हो रही हो तो उस जगह पे बोलना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थाना जहाँ जेल की यात्रा हो जाती है कि गुंडे लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, इनकी पहुँचें भी बहुत होती हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, अगर कोई हमारा भक्त, हमारा दोस्त, जहाँ उसका कोई रिश्तेदार झूठे केस में फंस चुका है, थाना जहाँ किसी जेल की यात्रा में, तो ये एक आजमाया हुआ प्रयोग है दोस्तों। विश्वास के साथ अगर इसकी 21 दिन की साधना करोगे तो दोस्तों 1 महीने के अंदर ही, चाहे कितना बड़ा भी झूठा उसके ऊपर केस कर दिया हो, व्यक्ति छूट जाएगा। कोशिश कर जेने की आप जे कोशिश करते रहें तो जल्दी से जल्दी छूट जाएगा दोस्तों। और आने वाले टाइम में फिर भी उस व्यक्ति पर हनुमान की विशेष कृपा रहेगी, जिसके लिए ये अनुष्ठान किया जाएगा। तो फिर वो कभी ऐसे चक्रों में नहीं फंसेगा। बहुत ज़बरदस्त साधना है दोस्तों। ये जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनके लिए मैं ये साधना नहीं बता रहा हूँ। जो क्राइम करते हैं, किसी का खून करते हैं, किसी का बलात्कार करते हैं, किसी स्त्रियों का अपमान करते हैं, माता पिता अपने बड़ों का अनादर करते हैं, उन पर हाथ उठाते हैं तो पुलिस उनको जेल में ठोक देती हैं, थाने में ठोक देती हैं। उन व्यक्तियों के लिए मैं ये आपको प्रयोग नहीं बता रहा हूँ। मैं उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ जो धर्म की रक्षा करते हुए, क्योंकि दोस्तों क्या बात है कि बात ऐसी है कि आजकल के कानूनों की व्यवस्था भी बहुत ख़राब है। तो इस अवस्था में कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमारे सामने किसी स्त्री का अपमान हो रहा हो तो बंदा बोल ही जाता है, या किसी गऊ पर अत्याचार हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कब तक सहन कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति फंस चुका है तो उसको छुड़ाने के लिए ये रामबाण उपाय है। इससे बढ़कर कोई उपाय हो नहीं सकता। मैं दावा ठोक के बोलता हूँ दोस्तों, इस उपाय को करने से चाहे कितना भी बड़ा केस होगा, भगवान की ऐसी कृपा होगी कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि क्या का क्या हो गया और कैसे हो गया। दोस्तों, मैं आपको पहले मंत्र पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं आपको इसकी पूरी विधि बताऊँगा। इसमें आपको मूंगे की माला चाहिए और लाल रंग का आसन चाहिए। और एक ख़ास बात दोस्तों, मैं आपको हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाने के वजह से
फिर वो बात हर बार रह जाती है। दोस्तों देखो, जो मंत्रों का विधान है ये कोई मजाक नहीं या कोई छोटे बच्चों की बात नहीं है, ये समझदारी और धैर्य की बात है। इसमें क्या होता दोस्तों, ऐसे आप कोई भी मंत्र उठा लो, कोई मंत्र नहीं चलने वाला। समझो वो आपने कहानी पढ़ ली, मंत्र नहीं पढ़ा। इसका जो पहला नियम होता है, गुरु के मुख से 3 बार सुनना पड़ता है और सुनते हुए ही इसको कंठस्थ करना होता है। कोई भी मंत्र हो दोस्तों, पहली शर्त होती है। दूसरी शर्त होती है दोस्तों, हर मंत्र का एक ऋण होता है, जो गुरु ऋण, तो उसके बिना भी मंत्र की जो ऊर्जा है वो पूरी समाहित नहीं होती। आप किसी का भी मंत्र लोगे दोस्तों, वो ऋण के, जैसे व्यक्ति जब पैदा होता है तो 5 ऋण उसके ऊपर ठोक दिए जाते हैं जन्म होते ही, जैसे पिता ऋण, ऋषि ऋण वगैरह जो ऋण होते हैं। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसी तरह जब कोई भी मंत्र होता है तो उसका भी एक गुरु ऋण होता है। गुरु ऋण के चुकाए बिना मंत्र अपना कार्य नहीं करता। तो दोस्तों मेरे जो भी मंत्र हैं उनका एक ही गुरु ऋण है कि आपके मोहल्ले, आपके पास जो गरीब व्यक्ति है, जिसकी जो दिहाड़ी नहीं लगा सकता, मेहनत करने के लायक नहीं है, आप 100 रुपया का कुछ भोजन लेकर उस व्यक्ति को देकर फिर आप मेरे मंत्र को जाप करें। मैं गारंटी के साथ दावा करता हूं दोस्तों, मेरे जो बताए हुए मंत्र गोली की तरह चलेंगे। ये बात मैं हर वीडियो में बताने की कोशिश करता रहा हूं, लेकिन भूल जाता हूं दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखें, जब कोई भी साधना शुरू करें, अगर आपके पास 100 रुपया नहीं है तो 50 रुपये सही, 50 रुपये नहीं है 11 रुपये ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ दोस्तों जो उस मंत्र का अपनी भावना करें कि हे परम पिता परमेश्वर, जो इस मंत्र का गुरु है, मैं उसका ऋण, जो उसका ऋण दिया जाता है गुरु दक्षिणा के मुताबिक, मैं उसका ऋण इसको दिया रहता हूँ। जो मेरे जो मंत्र हैं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दिया करो। जब भी आप मेरा कोई मंत्र आप उसकी साधना करने पर बैठो तो 100 रुपया निकाल कर, अगर आपके पास अपनी औकात के मुताबिक, तो निकाल कर किसी गरीब व्यक्ति को ब्रेड के पीस लेके दे दिए, रस के पीस लेके दे दिए, कुछ भी खाने के लिए उसको देकर आप मेरी बताई हुई साधना करें। और पहले मैं आपको मंत्र बताता हूं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप ये मत सोचना कि मैं लालची हूं या मुझे नहीं चाहिए आपसे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी अकाउंट में डालो या मैं अपना कोई अकाउंट नंबर दे रहा हूं। मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता, क्योंकि आप दोस्तों इतनी मेहनत से कोई साधना करोगे, बाद में अगर आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा तो कितनी गालियां निकालोगे आप मुझे भी, और कितना टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। तो पहले आप इस मंत्र को सुनो। ओम हनुमत वीर बेग आवो, अमूक बंदी को बंधन से छुड़ाओ। जहाँ पे अमूक है दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम बोलें यहाँ पर। ये साधना अगर किसी का पति कैद हो गया है, उसकी पत्नी कर सकती हैं, उसकी माँ भी कर सकती हैं, उसका भाई कर सकता है, उसका पिता कर सकता है, उसका पुत्र कर सकता है, कोई बंधन नहीं है, उसका दोस्त भी कर सकता है। मंत्र इस प्रकार है। ओम हनुमंत वीर बेग आवो, अमूक उस व्यक्ति का नाम, बंदी को बंधन से छुड़ाओ, बेड़ी तोड़ो ताला तोड़ो, सारे बंधन तोड़ो, मोड़ो अमुक बंदी को बंद से छुड़ाओ, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुर मंत्र ईश्वर वाचा, दुहाई श्री रामचंद्र की। एक बार मंत्र हो गया, अभी दूसरी बार सुनो। ओम हनुमंत वीर बेग आवो, अमूक बंदी को बंधन से छुड़ाओ, बेड़ी तोड़ो ताला तोड़ो, सारे बंधन तोड़ो, मोड़ो अमूक
बंदी को बंद से छुड़ाओ, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुर मंत्र ईश्वर वाचा, दुहाई श्री रामचंद्र की। ओम हनुमंत वीर बेग आओ, अमूक बंदी को बंधन से छुड़ाओ, बेड़ी तोड़ो ताला तोड़ो, सारे बंधन तोड़ो, मोड़ो अमूक बंदी को बंद से छुड़ाओ, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुर मंत्र ईश्वर वाचा, दुहाई श्री रामचंद्र की। दोस्तों मैंने बहुत धीरे धीरे से बोल के बताया ताकि आपको कंठस्थ करने में कोई परेशानी ना हो। अब मैं इसकी विधि पर आता हूं दोस्तों। इसकी साधना आपको मंगलवार के दिन पूरे विश्वास के साथ हनुमान जी के शरण में चले जाएं। सुबह आप क्या करें, नहा धोकर हनुमान जी का कोई जो आपके घर के पास कोई मंदिर है वहाँ पर संदूर और चमेली का तेल लेकर चोला चढ़ा दें। तो शाम को आपने ये साधना करनी है। तो जो सामान क्या लगेगा, इसमें एक मूंगे की माला लगेगी, लाल रंग का आसन लगेगा और लाल रंग के कपड़े। अगर लाल रंग के कपड़े नहीं हैं तो लाल रंग की कोई चुनरी ओढ़ सकते हैं, कोई चादर ओढ़ सकते हैं, कोई धोती लंगोट लगा सकते हैं। दिशा आपकी दक्षिण दिशा की होगी। हनुमान जी का फोटो लगाना है अपना। फिर आगे एक कड़वे तेल का दीपक जलाना है। पहले आपने क्या करना है दोस्तों, साधना शुरू करने से पहले गुड़ को पानी में डालकर उसको गिला दें, थोड़ा उसको ऐसे पानी में करके लुगड़ा जैसे बना लें, जैसे चाश जैसी। फिर उसको गेहूं के आटे में मिलाकर एक फुल्का जैसे रोट जैसा बनाएं। फिर दोस्तों कुमकुम से उस पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जो बंधन में पड़ा है, जेल में पड़ा है। वो नाम लिखकर दोस्तों किसी थाली में रखें अपने आगे दक्षिण की ओर मुंह करके। 11 आप लाल पुष्प रखें और बीच में एक घी का दीपक जलाएं। घी का दिया, घी का दीपक, घी की जोत। एक जो दीपक होगा कड़वे तेल का, वो हनुमान जी के आगे उसकी बत्ती जो आपकी तरफ होगी, अपनी दाहिनी तरफ दीपक होगा। और धूप अगरबत्ती लगाकर सबसे पहले आप अपना सुरक्षा घेरा लगाएं। सुरक्षा घेरा लगाकर दोस्तों लाल आसन पर बैठकर लाल रंग के कपड़े और लाल रंग का रुमाल सिर के ऊपर लेकर लाल रंग का टीका लगाकर बैठ जाएं। अपना सुरक्षा घेरा लगाएं। अपने कुल गणेश भगवान को ध्यान करें। पहले जो भी आपके पास मंत्र है, ओम गणेशाय नमः, ओम गंग गणपते नमः, एक माला जाप करके फिर अपने गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करें। अगर आपने कोई गुरु धारण नहीं किया है तो शाबर गुरु गायत्री मंत्र है जो, वो भी इसका कार्य करता है। तो गुरु गोरखनाथ को प्रणाम करके 31 बार उस मंत्र को बोल लें। उसकी वीडियो मैंने अपने YouTube पर डाली है। अगर आपके पास कहीं और भी है तो आप उसको भी पाठ कर सकते हैं। शाबर गुरु गोरख गायत्री का मंत्र। फिर उसके बाद कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता सभी को प्रणाम करके दोस्तों पहले आपने एक माला श्री राम की निकालनी है। जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। उसके बाद दोस्तों आपने फिर इस मंत्र का 11 माला जाप करना है। 11 माला जाप करने के बाद अपना रक्षाबंधन तोड़कर, रक्षाबंधन किस तरह से तोड़ा जाता है, ऐसे नहीं, जो घेरा सुरक्षा घेरा लगाया जाता है दोस्तों, उससे जब साधना पूरी हो जाती है तो ऐसे बाहर नहीं निकला जाता। उसको 3 जगह से काटा जाता है, पोष पोष बोलकर। ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं दोस्तों, ये यूट्यूब पर लोग नहीं बताते, शायद उनको ज्ञान नहीं होता, लेकिन हम अपने दोस्तों को, अपने भक्तों को नाराज़ नहीं करना चाहते। उनको हम पूरी विधि विधान के साथ जो भी ज्ञान है हम अपने पास कुछ नहीं रखना चाहते, क्योंकि आप इतनी मेहनत करोगे तो इसमें हमको भी दोष लगता है, जो कि अगर आप
हमारे बताए हुए मंत्रों की साधना करोगे तो उस मंत्र के गुरु तो हम बन ही गए। तो फिर हम तो गुरु को दोष लगता है अगर वो कोई विधि बीच में छोड़ दे। तो दोस्तों फिर उसको सुरक्षा घेरों को तोड़कर फिर आप दाहिने हाथ में उसको उठाएं और आसन से उठते हुए दोस्तों सबसे पहले आसन की वंदना करनी है। आसन के नीचे जल लगाकर 3 बार ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, ओम चौथी बार ओम शक्राय नमः और आसन को हिलाकर उठना होता है, नहीं तो जो साधना का फल इंद्रदेव ले जाते हैं। इस बात का भी खास ध्यान रखें। आप जो दैनिक पूजा भी करते हैं दोस्तों, उसमें भी इस बात का खास ध्यान रखें। कभी भी जो भी माला जाप करनी, दैनिक पूजा करनी, पूजा करने के बाद आसन पर और आसन के बिना पूजा ना करें। आसन के बिना पूजा करने का भी कोई फल नहीं होता, उल्टा दोष लग जाता है, दरिद्रता घर में वास करती है। जो लोग घर में जोत जलाते हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं, कोई ओम नमः शिवाय का जाप करता है, कोई राम राम का जाप करता है, आसन के बिना नहीं, जो आसन जरूर रखा करें। और आसन से उठते हुए दोस्तों जब भी उठना है आसन से तो थोड़ा सा जल लगाकर जो भी जप किया, जो भी पूजा की, हाथ में जल लेके भगवान के दाहिने चरणों में हाथ में अर्पण करके फिर थोड़ा सा जल लेकर अपने आसन के नीचे लगाकर 3 बार ओम विष्णुवे नमः और चौथी बार ओम शक्राय नमः कहकर आसन को उल्टा करके या हिलाकर उठा करें। इससे जो भी आपने पूजा की, अर्चना की, वो सारा का सारा फल, उसकी सारी ऊर्जा आप में समाहित हो जाती है। ऐसा ना करने से दोस्तों वो सारी ऊर्जा का फल, जो आपकी पूजा का फल इंद्रदेव जी ले जाते हैं। और आप फिर यही सोचते हैं कि मैं रोज़ पूजा करता हूँ, रोज़ जाप करता हूँ, तो मैं फिर भी परेशान क्यों हूँ। जो असली वजह होती है वो ये होती हैं दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों आपने ये करना है, दाहिने हाथ में उसको जो आपने रोट जैसा बनाया है उसको लेकर किसी चुरस्ते में रखाएं। अगर चुरस्ता आपके घर के पास नहीं है तो आप किसी भी स्थान में रखकर आ जाएं और पीछे किसी ऐसे विरान स्थान में रखकर आ जाएं और हनुमान जी का ध्यान करके और वापस आ जाएं। पीछे मुड़कर नहीं देखना। पीछे से कभी कभी आपको आवाज़ भी आ सकती है, आपका नाम लेके कोई बुला भी सकता है। पीछे मुड़ के कभी नहीं देखें। घर आकर हाथ मुंह धोकर आप अपने घर सो जाएं, जैसा मर्जी करें। 21 दिन तक आपको ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना है। थूम, प्याज, शराब, मटन कुछ नहीं करना है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस साधना को करोगे दोस्तों, पूरी गारंटी के साथ मैं आपको बताता हूँ, 1 महीने के अंदर, 1 मास के अंदर कैसा भी केस होगा धर्महित होगा। ये नहीं कि अगर किसी व्यक्ति ने बलात्कार किया है तो उसके लिए आप साधना करो, उल्टा भगवान आपको ही सज़ा देना शुरू हो जाएंगे। कि धर्महित के लिए जो भी मंत्र होते हैं दोस्तों, इनसे जो भी मदद की जाती है धर्महित के लिए, वो आपकी मदद करेंगे। तो इससे दोस्तों अगर आपको कोई 21 दिन तक आपने ये साधना करनी है। 21 दिन के बाद आपने छोटे छोटे बच्चों को भोजन करवाना है।